नमस्कार, सीट स्कैनर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश रंजन। सीट स्कैनर में आज हम उस विधानसभा सीट को स्कैन करेंगे जहां का विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक था। इसके खंडहर को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अब इसके रिवाइवल की कोशिशें की जा रही हैं और इसी खंडहर के बगल में एक म्यूजियम है पुरातात्विक चीजों की, उसकी भी जो है काफी महत्ता है। वहां पर आपको यहाँ का समृद्ध इतिहास और संस्कृति जो है वो देखने को मिलेगी, उसकी झलक देखने को मिलेगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि आज मैं नालंदा विधानसभा सीट की चर्चा करने जा रहा हूं और हम नालंदा विधानसभा सीट को स्कैन करेंगे। देखिए, जो नालंदा विधानसभा की सीट है, यहां पर आप देखते हैं कि यहां की जनता जिस पर विश्वास करती है, भरपूर विश्वास करती है। हालांकि अभी तक यहां पर सिर्फ 11 चुनाव हुए हैं, लेकिन इन 11 चुनावों को जीता है सिर्फ 3 व्यक्तियों ने। कहने का मतलब यह है कि नालंदा विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का अवसर सिर्फ 3 व्यक्तियों को ही अब तक मिला है। यहां पर पहला चुनाव 1977 में हुआ था और तब कांग्रेस के श्याम सुंदर प्रसाद यहां से चुनाव जीते थे। हालांकि तब जनता लहर थी 1977 में, लेकिन बावजूद इसके यहां से कांग्रेस को कामयाबी मिली। यहां से निर्दलीय भी चुनाव जीते। राम नरेश सिंह 2 बार यहां से चुनाव जीते। लेकिन 1995 से यह सीट श्रवण कुमार की होकर रह गई है, जो अभी नीतीश सरकार में मंत्री हैं। दरअसल नालंदा जो है वो सीएम नीतीश कुमार का गढ़ है। नालंदा में जो चुनाव होता है वहां कोई मुद्दा नहीं होता, वहां पर नीतीश कुमार का चेहरा होता है और उसी पर वोटिंग होती है। नीतीश कुमार जिसके साथ रहें, जीत उसी की होती है। तो कहना होगा कि यहां के सबसे प्रमुख चेहरे के रूप में आपको नीतीश कुमार को ही देखना होगा, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं। श्रवण कुमार ने भी अब तक 7 बार यहां पर सफलता अर्जित की है और कह सकते हैं कि वो 7 नॉट आउट हैं, मतलब अभी भी जो है वो विधायक है। अब इस बार क्या होगा ये देखना होगा। कुल 11 चुनावों में जेडीयू सबसे सफल पार्टी, 5 बार उसने यहां से चुनाव जीता है और समता पार्टी को 2 बार यहां से कामयाबी मिली है। कांग्रेस भी 2 बार यहां से चुनाव जीतने में सफल रही है, तो निर्दलीय को 2 बार कामयाबी मिली है। अब अगर हम यहां के आखिरी 3 चुनावों की बात करें तो आपको दिखेगा साल 2010 में तब सिटिंग विधायक श्रवण कुमार चुनावी मैदान में थे और उनको 48% वोट आए थे और उन्होंने आरजेडी के अरुण कुमार को, जिन्हें 30.63% वोट आए थे, उनको 21,037 वोटों से पराजित किया था। फिर 2015 आता है तो महागठबंधन बन चुका होता है और उसमें जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस एक साथ थी। तो यहां पर बीजेपी जो है अपना प्रत्याशी देता है, तो उम्मीद ये थी कि बिल्कुल एक तरफा जीत जो है वो श्रवण कुमार की होनी जा रही है। लेकिन हुआ ऐसा नहीं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे कौशलेंद्र कुमार, जिन्हें कि लोग जो है छोटे मुखिया के नाम से जानते हैं। जबरदस्त संघर्ष हुआ, कह लीजिए घमासान हुआ, और जिसमें श्रवण कुमार ने जो है इस आमने सामने की लड़ाई को 2,996 वोटों से जीता। 44.78% वोट श्रवण कुमार को आए थे, तो बीजेपी के कौशलेंद्र कुमार यानी छोटे मुखिया को 42.93 मतलब लगभग 43% वोट आए थे। तो 2% से कम के मार्जिन से श्रवण कुमार 2015 में चुनाव जीते। लेकिन 2020 में श्रवण कुमार की वापसी हो चुकी थी एनडीए फोल्डर में, मतलब जेडीयू की वापसी हो चुकी थी और जेडीयू की कैंडिडेट थे श्रवण कुमार। उनके सामने कांग्रेस ने गुंजन पटेल को टिकट दिया और कौशलेंद्र कुमार यानी छोटे मुखिया जो है वो जनतांत्रिक विकास पार्टी के बैनर के तले चुनावी मैदान में उतर गए।
एक त्रिकोणीय मुकाबला हुआ और इस त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस पार्टी 10.2% वोटों के साथ तीसरे स्थान पर खिसक गई और मुख्य मुकाबले में आ गए छोटे मुखिया। लेकिन तब श्रवण कुमार ने छोटे मुखिया को 16,077 वोटों से पराजित किया। 39% वोट श्रवण कुमार को आए थे तो छोटे मुखिया को आए 29.48% वोट। अब सवाल उठता है कि 2025 में क्या होगा। 7 बार की एंटी इनकम्बेंसी भी श्रवण कुमार के साथ है, लेकिन नीतीश का जादू उनके साथ है। अब क्या होगा? तो देखिए, जो एक बड़ा फर्क आया है, जो कौशलेंद्र कुमार छोटे मुखिया हैं, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है और ऐसा लगता है कि कांग्रेस की तरफ से छोटे मुखिया प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं। हालांकि गुंजन पटेल भी प्रयास कर रहे हैं। एक सुजाता कुशवाहा है, उनकी भी दावेदारी यहां पर है। जहां तक एनडीए से बात है तो जेडीयू की स्ट्रांग होल्ड की सीट है, ट्रेडिशनल सीट है, तो वही प्रत्याशी देंगे और फिर श्रवण कुमार जैसा कैंडिडेट है उनके पास, तो श्रवण कुमार ही जेडीयू के प्रत्याशी यहां होंगे, इस बात की पूरी संभावना है। हालांकि बीजेपी से प्रणव प्रकाश जो है वो भी साइलेंटली एक दावेदारी कर रहे हैं। अब अगर हम यहाँ के जातीय समीकरण को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर अनुसूचित जाति के वोटर्स 24.32% हैं, यादव जो हैं वो 12 से 14% हैं, मुस्लिम 4.7% है, तो एमओआई 17 से 18% के आसपास पहुंचता है। और यही वजह है कि आरजेडी यहां से चुनाव लड़ने को बहुत इच्छुक दिखता नहीं है। राजपूत 3 से 4%, भूमियार 3 से 3.5% और ब्राह्मण 2 से 2.5%। तो सामान्य जाति के वोटर जो हैं वो 9 से 10% के आसपास हैं। कुशवाहा यहां पर 6.5 से 7.5% हैं और कुर्मी बहुल है ये इलाका। 19 से 21% जो है कुर्मी वोटर्स की संख्या है और यही वजह है कि यहां जो प्रत्याशी बनाए जाते हैं वो उसमें जो खास करके मुख्य दल होते हैं वो कुर्मी कैंडिडेट ही देते हैं। यहां पर वैश्य भी जो हैं वो 5 से 7% हैं, लेकिन जो अन्य अति पिछड़ी जातियां और पिछड़ी जातियां हैं उनकी संख्या जो है वो बहुत अच्छी है। वो लगभग 15 से 18%, 20% तक कह लीजिए वो हैं। तो इसीलिए यहां का चुनाव जो है वो बहुत आपको इंटरेस्टिंग हो जाता है कि वोटों का समीकरण कौन बेहतर तरीके से साध पाता है। चूंकि नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला है तो उनकी एक अपनी पैठ पहचान है और लोग उनको अपना मानते हैं। इसका लाभ अब तक नालंदा लोकसभा के अंतर्गत जितनी भी विधानसभा की सीटें आती हैं उनमें से अधिकांश में हमें यह देखने को मिलता है कि जेडीयू का पलड़ा जो है वो भारी रहता है, या जेडीयू जिसके साथ गठबंधन में होता है उसका भी पलड़ा यहां पर भारी दिखता है। तो देखते हैं नालंदा में इस बार क्या होता है। लेकिन अगर कैंडिडेट छोटे मुखिया बने तो एक कांटे का मुकाबला होगा छोटे मुखिया और श्रवण कुमार के बीच में, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।